हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी के दिन आएगा। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो ये मेरा गारंटी है कि 50% में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। और दोस्तों, ये 50% का अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो आप लोग को इसी वीडियो में बताएंगे कि आप लोग पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप लोग को लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाना है। और एक एक क्वेश्चंस अच्छी तरह से बिना स्किप किए कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक समझते हुए जाना है और याद करते हुए जाना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न ये करा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, गोवा या फिर कर्नाटक या फिर उड़ीसा, और ऑप्शन डी है झारखंड। तो दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है ना कर्नाटक है यहाँ पे, और ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। तो दोस्तों, ये सूती वस्त्र जो है ना ये कृषि पर आधारित उद्योग है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये कृषि जो है ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है, यानी कि कपास का उत्पादन जो है ना सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में होता है, बिहार में या फिर गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर दिल्ली में। तो दोस्तों, कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है ना गुजरात राज्य में होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे चार नंबर प्रश्न क्या करा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो दोस्तों, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म जो है ना ये बिहार के पटना नगर में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे पांच नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा में विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए असम या फिर राजस्थान या फिर मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, भारत में जो है ना सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं जो है ना राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न क्या करा है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, रबर की खेती भारत के जो है ना केरल राज्य में की जाती है, इसे आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट एमबीबीआई है। देखते हैं यहाँ पे सातवां प्रश्न, जो कि काफी बार पूछा जा चुका है, लगभग आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में गत वर्ष में 10 बार से भी ज्यादा बार ये सभी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ श्री कुमार या फिर सूर्यवर्मन द्वितीय या फिर नरोत्तम सिन्हानुक या फिर भगवान बुद्ध। तो दोस्तों, अंगरवाट के मंदिर का निर्माण जो है ना सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, अंगरवाट के मंदिर जो है ना कहाँ पे है, तो दोस्तों काम्बोडिया में है। और दोस्तों, अंगरवाट के मंदिर में जो है ना किस हिंदू देवता का पूजा किया जाता है, तो दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों देखिएगा ऑप्शन ए में आपका उदारीकरण, वैश्वीकरण और ये निजीकरण, ये तीनों को जो है ना नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है, यानी कि ये सभी को। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप लोग को बता देते हैं कि ये नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है ना कब हुई थी। तो दोस्तों 2015 में हुई थी। साथ में इस भी आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न है कि यहाँ पे बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना 1952 में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। तो यहाँ पे देखिएगा बिहार, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु या फिर केरल। तो दोस्तों, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर जो है ना महाराष्ट्र राज्य है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता रहे हैं, जिनमें से 50 में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 19 फरवरी के दिन 100% लड़ेगा। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो आप लोग को बताएंगे कि इनका पीडीएफ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा गैर सरकारी सेवा का अर्थ होता है कि कौन सी सेवा जो है ना प्राइवेट सेवा है। तो यहाँ पे सैन्य सेवा जो कि एक प्रकार का गवर्नमेंट सेवा होता है, वित्त सेवा ये भी जो है ना सरकारी सेवा होता है, रेल सेवा ये तो जानते ही आप कि ये आपका जो है ना सरकारी सेवा होता है, लेकिन ये मॉल सेवा जो होता है ना ये गैर सरकारी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न ये कराए कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ना सन 1904 में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है ना ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी में आपका जो सौर ऊर्जा जिसको हम लोग सोलर एनर्जी कहेंगे, इनके अलावा कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और पेट्रोलियम हो गया, ये तीनों जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन ये सौर ऊर्जा जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ब्रिटेन उर्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये ब्रिटेन उर्स सम्मेलन जो है ना 1944 में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना की थी ना किसने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने की थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या करा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित है। तो दोस्तों बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है ना 50% सीटें आरक्षित है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों उजला सोना जो है ना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कपास को जो है ना उजला सोना कहा जाता है। और दोस्तों सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जूट को जो है ना सुनहरा रेशा कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या करा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। तो दोस्तों गिरमिटिया जो मजदूर है ना ये बिहार के उत्तरी क्षेत्र या फिर पश्चिमी क्षेत्र या फिर आपका पूर्वी क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो दोस्तों ये जो है ना पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या करा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो दोस्तों सांप्रदायिक जो राजनीति है ना ये आपका धर्म पर आधारित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या करा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे गोदावरी या फिर नर्मदा या फिर कावेरी या फिर सतलज। तो दोस्तों ये सरदार सरोवर बांध जो है ना ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों ये काली मिट्टी जो है ना कपास की फसल के लिए उपयोगी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 25-23वां प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये चिपको आंदोलन जो है ना ये पेड़ काटने की विरोध से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या करा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना पुर्तगाली थे। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नीति आयोग बनाई गई, नई योजना बनाई गई। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे योजना आयोग को भंग करके जो है ना नीति आयोग बनाई गई थी। और ये जो है ना कब बनाई गई थी, 2015 में बनाई गई थी। इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना बोध गया से हुई थी। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या करा है कि जेनेवा समझौता किस देश को, यहाँ पे आप लोग बताना है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन है चीन या फिर जापान या फिर भारत या फिर वियतनाम। तो दोस्तों जेनेवा समझौता में जो है ना वियतनाम देश को 2 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर केरल में या फिर कर्नाटक में। तो दोस्तों कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या कर रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए थोरियम या फिर एसम या फिर सोना या फिर कोयला। तो दोस्तों झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः जो है ना कोयला पाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो दोस्तों टिहरी बांध का निर्माण जो है ना ये उत्तराखंड प्रदेश में किया गया। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आप सबको बताना है कि पटना, यहाँ पे जो है ना पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो दोस्तों पटना हवाई अड्डा का जो नाम है ना जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे आप लोग को याद रखना है। ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में बहुत बार से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना ये 8 मार्च को मनाए जाते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों ये भी जो है ना गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ना कब हुई थी, 1924 ईस्वी में हुई थी, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था। तो दोस्तों प्राचीन काल में जो है ना सूती मार्ग से जो है ना एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न क्या कर रहा है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों श्रीलंका जो है ना 1948 ईस्वी में आज़ाद हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 19 फरवरी के दिन पक्का आएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आप लोग जो है ना बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा देंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना लल्लन टॉप क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी जो है ना ये यंग इंडिया प्रकार के पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न क्या कर रहा है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है। ऑप्शन ए में आपका सांसदों पर या फिर विधायकों पर या फिर सांसद और विधायकों पर या फिर राष्ट्रपति पर। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि दल बदल कानून जो है ना सांसदों और विधायकों पर, यानी कि ये दोनों पर जो है ना लागू होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो दोस्तों ये सोपानी कृषि जो है ना ये उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि WTO जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहेंगे, इनकी स्थापना जो है ना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना की गई थी ना 1995 ईस्वी में की गई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कर रहा है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। तो दोस्तों हरित क्रांति की जो प्रमुख उपज है ना गेहूं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मोरारजी जी देसाई ने, या फिर नीतीश कुमार ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने, या फिर इंदिरा गांधी ने। तो दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था ना जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो दोस्तों कागज का आविष्कार जो हुआ था ना ये चीन देश में हुआ था। और दोस्तों मुद्रण का मतलब मुद्रण की शुरुआत जो है ना किस देश से हुई थी। तो दोस्तों ये चीन देश से ही हुई थी, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आप लोग बताना है कि टीपू सुल्तान शासक थे, यानी कि टीपू सुल्तान जो है ना कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए में आपको शिमला के, या फिर कश्मीर के, या फिर मैसूर के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये टीपू सुल्तान जो है ना ये मैसूर के शासक थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा संस्थान
भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो यहाँ पे देखिएगा स्टेट बैंक नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत में जो है ना मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, यानी कि जी यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है ना बिस्मार्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, गत वर्ष में सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबको बता देते हैं कि केरल राज्य में जो है ना मसाला का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न देखिएगा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, यानी कि कितना प्रतिशत जो है ना मानव शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। तो दोस्तों 65% जो है ना मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो दोस्तों ये वार एंड पीस जो है ना टोल्स्टॉय की रचना है, लियो टोल्स्टॉय की। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको लोकसभा में, या फिर मंत्रिमंडल में, या फिर विधानसभा में, या फिर पंचायती राज संस्थाएं में। तो दोस्तों भारत में औरतों के लिए जो है ना पंचायती राज संस्थाएं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो दोस्तों संसार का प्रेजेंट में वर्तमान में जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना मोबाइल है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 60 गेस्ट ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके 19 फरवरी के दिन 100% 100% लड़ेगा। और दोस्तों ये 19 फरवरी के दिन जो एग्जाम होगा ना सभी प्रश्नों को अगर याद कर लेते ना तो बहुत सारे प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपका जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना चारों तरफ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा दे, ठीक है। और यहाँ पे अभी तक जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक तो करना ही है, मतलब शेयर तो करना ही है। और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग को पता ही होगा कि PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को जो है ना हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके जो है ना आप लोग इजीली PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।